मनु जी महाराज के एक पुत्र और थे जिनकी कथा हमने कल सुनाई, उत्तानपाद, दूसरे प्रियव्रत, जिनके वंश में स्वयं भरत जी हुए। भरत जी मतलब इनके पिता ऋषभदेव जी ने बहुत ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान से भरत जी के हृदय में वैराग्य आ गया। वैराग्य की ऐसी उत्कंठा भगवान से मिलने की जागी कि भरत जी सब छोड़ करके गंडकी के किनारे चले गए और गंडकी तट पर आपने बड़े प्रेम से भगवान का भजन किया। भरत जी भगवान में मन लगाए ही थे कि तभी एक बाधा आ गई। एक मृगी पानी पी रही थी, शेर ने दहाड़ लगाई तो वो मृगी पानी में ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया। मृग का बच्चा पानी में बहने लगा। भरत जी ने उस बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। जब कुटिया पर बच्चे को लाए तो भरत जी का मन उस मृग के बच्चे में लग गया। देखिए, इस मन का कभी भरोसा नहीं करना। ये जो हमारा मन है इसका कभी भी आप भरोसा ना करना। कब कहाँ लग जाए, बुढ़ापे में भी मन लग जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, है ना। इसलिए मन, भरत जी जैसे महान ज्ञानियों का मन आज कहाँ लग गया? एक मृग के बच्चे में। देखो तो कहाँ मन लगा दिया। आए थे घर छोड़ करके, चलो भगवान का एकांत में स्मरण करेंगे, पर वो एकांत का स्मरण छूट करके मन मृग में केंद्रित हो गया। ये मेरा मृग है, उसी को पालते, उसी को खिलाते, उसी को पिलाते, उसी को नहलाते, उसी को साथ में ले जाते जंगल की सैर कराने। बस पूरा समय भरत जी ने उस मृग में दे दिया। वाह, ऐसे ज्ञानियों की भी बुद्धि बिगड़ जाती है। जब भरत जी मरने लगे तो भी मृग का चिंतन, हे भगवान मेरे मृग का क्या होगा मेरे बाद। अब देखो खुद मर रहे हैं पर चिंता किसकी है? मृग की। अब मृग की चिंता, मृग का चिंतन करते करते देखो माइंड में यही चल रहा था, मेरे बाद मेरे मृग का क्या होगा, मृग का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मर गए। यमराज जी जब लेकर गए तो इनका हिसाब किताब देखा तो कहा कि आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में डाला जाएगा, मृग बनाया जाएगा। लो, अब मृग बन के जाओ। भरत जी जैसे ज्ञानी अब मृग बन के जंगल में खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन मृग में लगा लिया। ये कथाएं केवल सुनने के लिए थोड़ी हैं कि हमने सुनाई आपने सुन ली आगे बढ़ो ना। भारत जी ने यदि मन मृग में लगाया तो शिक्षा हमें मिल रही है, मैसेज हमारे लिए है कि आप लोग, हम लोग भी अपना मन यहां वहां ना लगाएं, नहीं तो दुर्गति निश्चित होगी। मन ना लगे संसार में, मन मरते समय भगवान में लगे। और मरते समय क्यों? अभी से लगाओ ना भगवान में। मरते समय के लिए बैठे रहोगे क्या? और लगेगा थोड़ी, मरते समय लगाओगे तो भी अभी से अभ्यास करोगे तब तो लगेगा, तुरंत थोड़ी लगता है। प्रिय भक्तों, भगवान में मन लगाना पड़ता है। गलती आप ना करना। हम तो निवेदन करते हैं अपने मन को कहीं मत लगाओ, न जमाने में न दुनियादारी में। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। दूजा नाता ही ना हो, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा। भगवान से ऐसा रिश्ता बनाओ, ऐसा संबंध कि उसके सिवा सपने में भी कुछ दिखने की। याद रखना, सपने में भी वही दिखता है जिसका हम चिंतन करते हैं।
जिसका हम चिंतन करेंगे वही स्वप्न में दिखता है। इसलिए हम संसार का चिंतन करेंगे तो संसार दिखेगा, भगवान का चिंतन करेंगे भगवान दिखेंगे। भरत जी मृग बन के आए, फिर उनसे गलती जब हुई, उन्होंने मृग की योनि में, चूंकि साधु थे तो उन्हें सब याद था कि मैं पिछले जन्म में संत था, मृग का चिंतन किया तो आज मृग बन गया। अब मेरा मन कहीं ना लगे तो भगवान में लगाए और मृग का शरीर उन्होंने छोड़ा। अंत में उन्हें फिर एक मनुष्य का तन मिला। ये मनुष्य का तन जो है ना, ये कल्याण करने का मात्र एक मौका है, अवसर। भगवान ने तुम्हें मनुष्य क्यों बनाया, कभी सोचा है? एक अवसर दिया है। हमने बताया था एक बार कि एक फौजी, एक जवान मिलिट्री में गया भर्ती होने के लिए, तो सबसे पहले मिलिट्री में उसे दौड़ाते हैं। वो गया दौड़ने के लिए, खड़ा हुआ रेडी, सीटी बजी, सारे लोग दौड़े। वो बालक बड़ा तेजस्वी था, अपने घर में बड़ा अभ्यास करता था दौड़ने का। सवेरे 4 बजे से 6 बजे तक दौड़ता था, बड़ा अभ्यास था, बड़ा फास्ट दौड़ता था। पर आज जब फौजियों के भर्ती में गया और वहां सारे बच्चों के संग दौड़ा, तो 4 कदम ही दौड़ा था कि उसके पांव में एक छोटा सा पत्थर टकराने से वो गिर गया। और गिर गया तो सब आगे निकल गए, वो पीछे रह गया। बहुत रोया, मेरी सारी मेहनत बेकार। अच्छा, उसने बहुत तैयारी की थी, वो फास्ट दौड़ता भी था, नो डाउट वो योग्य था, पर पांव पत्थर से टकराने से गिर गया। वो बहुत रोया, वहीं बैठा रहा, रोता रहा। तभी मिलिट्री के एक बहुत बड़े अफसर सीनियर आए। उन्होंने कहा, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा, साहब हमने बहुत तैयारी की थी दौड़ने की, और हम देखना इन सब से फर्स्ट आते, पर हमारा पांव टकरा गया, अब हम क्या करें? तब उस अफसर ने कहा, बेटा चलो हम तुम्हें एक मौका और देते हैं, चलो। दूसरे बच्चों के साथ फिर उसको खड़ा किया गया और एक मौका, उसे आखिरी बार। उस अफसर ने कहा, मैं अपनी रिक्स में तुझे एक मौका दे रहा हूं, मैं अपनी रिस्क में तुझे एक अवसर दे रहा हूं, एक मौका दे रहा हूं, ये अवसर मत गवाना। वो बिल्कुल सावधानी से खड़ा रहा और सीटी बजी तो दौड़ लगाया, सबसे टॉप में पहुंचा, सबसे फास्ट। धन्यवाद दिया उस अफसर को जिसने उसे एक अवसर दिया। जैसे उस बच्चे के पास अब ये आखिरी अवसर था, बेटा अब गिरेगा तो अवसर नहीं मिलेगा, सीधे बाहर कर दिया जाएगा। उसी प्रकार सच कहूं कि हम पर भी मेरे गोविंद ने कृपा की, हम पर भी भगवान ने दया की, और दया करके ये मनुष्य का तन एक अवसर के रूप में प्रदान कर दिया। जाओ, तुम्हें एक मौका और देते हैं मनुष्य बनने का, इस तन को पाकर कर लो अपना कल्याण, कर सकते हो तो कर लो, जाओ मार लो बाजी। पर हम लोग इस तन को पाकर भी देखो ना, उलझ गए हैं संसार के विषयों में। हमें भोग अच्छे लगने लगे हैं, बात बात पे क्रोध अच्छा लगता है हमें, लोभ अच्छा लगता है हमें, कागज के टुकड़ों के पीछे लोग रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। आज का व्यक्ति स्वार्थवश सब कुछ करने को तैयार है। भूल गया है बेचारा कि उसका जन्म किस लिए हुआ है। पैसे के पीछे जीवन भर दौड़ता है, अंत में वो सारा पैसा किसी काम पे नहीं आता। क्या काम पे आएगा? जब मैं मरूंगा तो मुझे केवल 4-6 कुंटल लकड़ी चाहिए, 2 गज कफन का टुकड़ा चाहिए, 4 लोग चाहिए कंधे देने के लिए। यही तो काम, यही लगता है। और क्या लगता है? एक 25 रुपए का घड़ा लगेगा अस्थियां बटोरने के लिए, है ना। 4-6 रिश्तेदार आके रो धो के चले जाएंगे। 13 ही के दिन 25-50-100 लोग आके चले जाएंगे। जीवन भर जोड़ा 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 जोड़ा। किस लिए जोड़ा? तुम्हारे क्या काम पे आया तुम्हारा पैसा? कभी अपने हाथ से 1 रुपये उठा के दान नहीं दिया, किसी गरीब परिवार की बेटी का विवाह नहीं कराया, किसी भूखे को 2 रुपए नहीं दिया कि चल जा खा ले। बस ताने मारते रहे कि कमा के खा नहीं सकते तुम। आज आदमी ना
आपसे कोई मांगे कि भैया 2 रुपए दे दो, तो आप क्या कहते हैं? कमा के खा नहीं सकते? अरे भाई, जब उसकी मदद नहीं कर रहे हो तो मुंह चलाने की भी क्या जरूरत है? या तो मदद करो या तो चुपचाप आगे बढ़ो। क्यों कह रहे हो कमा के खाओ? वो उसकी मानसिकता है कि वो कमा के खाए या भीख मांग के खाए। भीख मांगना भी सरल नहीं है, जरा मांग के देखो एक आध बार, पता चलेगा। कितनी लातें बातें सुननी पड़ती हैं, तब आदमी 2 रुपए देता है जेब से निकाल के। हमारी पूरी जिंदगी पैसों के पीछे दौड़ते में निकल जाती है। अंत में क्या निकलता है? क्या परिणाम निकलता है? क्या मिलता है? कुछ नहीं। अंत में मिलती है बीमारियां। शरीर में बुढ़ापा, बीमारियां हैं, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, इस डॉक्टर से लेके उस डॉक्टर तक दिखा रहे हैं। जो पैसा कमाया था झूठ बोल बोल के, अब वो शरीर को ठीक करने में खर्च हो रहा है, और अब थोड़ी होगा ठीक शरीर। आदमी मर जाता है ये समझे बिना कि उसका जन्म हुआ क्यों है। पता ही नहीं चलता कि उसका जन्म क्यों, किस उद्देश्य के लिए हुआ, पता ही नहीं चलता। इसलिए औरों को पता चले ना चले, आपको और हमें पता चल जाना चाहिए। हम सभी का उद्देश्य भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। ये मनुष्य का तन एक मौका है, अवसर है। गा लो भगवान का नाम, सुन लो भगवान की कथाएं, रोज दर्शन करो बिहारी जी का। पता नहीं कल के लिए पांव ठीक रहते हैं कि नहीं। हाँ, आज है ठीक, करो, सुन लो भगवान की कथाएं। कल को कान रहते हैं कि नहीं? बहरे हो गए तो क्या कर लोगे? जप लो भगवान का नाम। कल को गूंगे हो गए तो क्या कर लोगे? क्या लोग हो नहीं जाते गूंगे? बोलो, क्या लोग हो नहीं जाते बहरे? क्या लोग हो नहीं जाते अंधे? क्या लोग हो नहीं जाते लंगड़े? क्यों? भरत जी अब तीसरा जन्म मनुष्य का पाया है। यह मनुष्य का तन एक अवसर है, मौका है आत्म कल्याण करने का। अब कर लिया तो कर लिया, अब ये मौका भी दोबारा नहीं मिलेगा। 84 का चक्कर घूमो, फिर एक मौका मिलता है मनुष्य का तन। भरत जी के पिता ने कहा, बेटा तुम ये याद कर लो, वो पढ़ लो। भरत जी कुछ नहीं पढ़ते, कुछ याद नहीं करते। भरत जी बिल्कुल मूर्ख बन के रहते हैं। नाम ही पड़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख। लोग इसे कहते हैं मूर्ख है, कुछ नहीं जानता। याद रखना, लोग आपको मूर्ख समझें ये भी अच्छी बात है। विद्वान बनने के नुकसान बहुत है, मूर्ख बनने के फायदे बहुत हैं। विद्वान बनोगे तो उलझे रहोगे दुनियादारी में, मूर्ख बने रहोगे तो कोई आएगा ही नहीं तुम्हारे पास बड़ी आनंद से भगवान का भजन करना, अपना जन्म संवारना। विद्वान बनोगे ज्यादा, होशियार बनोगे ज्यादा, तो होशियारी में भी मारे जाओगे। ज्यादा होशियारी भी ठीक नहीं होती, इसलिए ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए। होशियार मतलब टैलेंट तो हो आपके पास, ज्ञान हो, योग्यता हो, पर बात बात में होशियारी ना दिखाओ, चुपचाप भी रहा करो। हर जगह ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल जरूरत नहीं है ज्ञानी बनने की, बहुत ज्यादा ज्ञान। जो देखो, ज्ञान किसे देना चाहिए? जो आपसे पूछे उसे ज्ञान दो, जो आपसे समझे उसे ज्ञान दो। अब ट्रेन में 4 लोग बात कर रहे हैं, तुम पहुंच गए ज्ञान देने के लिए। बस में 4 लोग बात कर रहे हैं, तुम पहुंच गए ज्ञानी बनने के। कोई पूछ रहा है तुमसे कि तुम जबरदस्ती छौंके जा रहे हो, काहे अपना मुंह एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? वही एनर्जी भगवान के चिंतन में क्यों नहीं लगा रहे हो? आंख बंद करके भगवान का चिंतन करो। आज लोग यही करते हैं, 4 लोग बातें कर रहे हो तो ये खड़ा हो जाएगा आदमी, सुनो जी तुम कुछ नहीं जानते, हमसे समझो। ज्ञानी बनने को बिल्कुल तैयार है कुछ नहीं, बेअक्कल है, वो बनता है ज्ञानी। ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वही है जो साइलेंट रहता है, चुप। कोई पूछे तो ज्ञान दो, क्योंकि कोई पूछेगा तो वो आप
के ज्ञान की कद्र करेगा। और फ्री में ज्ञान दे दोगे तो फ्री की चीज की कोई वैल्यू थोड़ी होती है, फ्री की चीज का कोई मूल्य नहीं होता। ट्रेन में आप बात कर रहे हैं, 4 लोग, आपने भी शुरू कर दिया अपना ज्ञान, उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं समझेंगे वो लोग, क्योंकि आपने फोकट में ज्ञान दिया। कोई पूछता तो ज्ञान देते, है ना। इसलिए जो समय आपको मिलता है वो आंख बंद करके बस बिहारी जी का चिंतन करिए। बकवास करने वाले करोड़ों हैं, कहां कहां उलझोगे, किन किन से मुंह लड़ाओगे, किन किन से जवान लड़ाओ। छोड़ो सब पंचायत प्रपंच। भारत जी चुप रहते हैं बिल्कुल मूर्ख बनकर। सारे लोग कहने लगे ये मूर्ख है, ठीक है भाई कहो हमें मूर्ख, क्या बिगड़ता है। एक दिन क्या हुआ कि भरत जी महाराज जंगल में जा रहे थे, भद्रकाली के मंदिर में कुछ लोग बलि चढ़ाने के लिए ले गए, पर महाकाली ने उनको ही मारा और भरत जी को बचाया। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पे चढ़ के जा रहा था, एक कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को पालकी पे लगाया। अब भरत जी महाराज चले पालकी लेकर के। तभी क्या हुआ कि भरत जी महाराज ने देखा कि सामने चींटियां हैं, चींटियां दब ना जाएं पांव के नीचे, तो भरत जी ने छलांग लगा दी। अब जब छलांग लगी तो राजा रहुगण के पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण ने कहा क्यों रे, कौन है ये उछल कूद कर रहा है। कहारों ने कहा ये है नया नया। अच्छा ठीक है भाई समझाओ। दूसरी बार फिर भरत जी ने छलांग लगाई, चींटी ना दब जाए, तो अब की बार पालकी ऐसी लगी कि उनकी खोपड़ी खुल गई, रक्त बहने लगा। राजा रहुगण ने बड़े व्यंग वचन बोले, मूर्ख आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार नहीं सह सकता। आज भरत जी ने विचार किया कि देखो इस आदमी के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि इसकी पालकी मैंने उठाई है, मैंने इसकी पालकी कंधे पे रखी है, और यदि मैंने इसे ज्ञान नहीं दिया तो कल को लोग कहेंगे कि जिसकी पालकी भरत जी ने उठाई वो मूर्ख का मूर्ख ही बना रहा। इसलिए इसकी पालकी उठाना, इसको ज्ञान देना जरूरी है। प्रिय भक्तों, ज्ञान पात्र को देना चाहिए, सुपात्र को। कुपात्र को ज्ञान देने से क्या फायदा? कच्चे घड़े में पानी भरोगे तो बह जाएगा, उसमें भरने का कोई फायदा नहीं है। भाई पके हुए घड़े में भरोगे तो ठहरेगा। ज्ञान उसे दो जो आपके ज्ञान के योग्य है। योग्य है ही नहीं, उसे दे भी दोगे ठहरेगा नहीं, गिर जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए भरत जी ने आज ज्ञान देना उचित समझा। क्या कहा? त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भर्तुः समे स्याददिवीर्भारः गन्तुर्यदि स्याददिगम्य मध्वा वेतिरासौ नाविदां प्रवादः। क्या कहा भरत जी ने? राजन, अच्छा राजा रहुगण ने क्या बोला कि तुम बहुत दुबले पतले हो, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी ने कहा तुम मारोगे किसे? किसे मारने की बात कर रहे हो? शरीर को या फिर आत्मा को? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर को तुम क्या मारोगे? अच्छा एक बात बताओ, मुर्दे को आप कुल्हाड़ी से काट दो तो क्या उसे दर्द होता है? भरत जी ने कहा मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो देखो मुर्दे के पास भी होता है, आपके पास भी शरीर है। अब ये बताओ कि आप शरीर हो कि आपसे शरीर अलग है? हम सबसे शरीर वैसे ही अलग है जैसे मोबाइल और सिम दोनों अलग अलग है, पर मोबाइल में सिम डले तो मोबाइल काम करे। ये शरीर मोबाइल सेट की तरह होता है, आत्मा सिम कार्ड के जैसे होती है। आत्मा आई तो शरीर ने काम करना स्टार्ट कर दिया, आत्मा निकल गई तो फिर कुल्हाड़ी से आप काट दो, आग में जला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं शरीर नहीं हूं,
मात्र आत्मा हूं, इसलिए आत्मा को अविनाशी कहते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है? हम परमात्मा के अंश हैं। इसके बारे में कल हमने आपसे चर्चा की थी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सभी परमात्मा के अंश हैं। जैसे घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, दर्पण में आपका चित्र दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार हम सब के भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही चित्र है। जैसे दर्पण के भीतर आपका चित्र दिखता है, ऐसे आपके भीतर परमात्मा का चित्र दिखता है ना? इसलिए हमें अपने आप को शरीर ना समझकर आत्मा समझना चाहिए। और हम अविनाशी हैं, कभी ना मरने वाले हैं। आप अपने माइंड से, अपनी बुद्धि से, दिमाग से मरने का भय निकाल फेंको। मैं कभी मरूंगा ही नहीं, ये याद रखो। मैं अमर हूं क्योंकि मैं आत्मा हूं और आत्मा कभी मरती नहीं। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? सोना। सोना अभी किस आकार में है? अंगूठी के आकार में है। अच्छा, जब ये सोना अंगूठी नहीं रहा होगा तब ये क्या रहा होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। जब ये गोल्ड अंगूठी नहीं था तब ये क्या था? बोलो बोलो, क्या था? गोल्ड ही था ना। ये अंगूठी बनने के पहले क्या था? सोना ही था। अभी भी क्या है? अभी भी क्या है? सोना। और ये मैं सोनी के यहां जाऊं और कहूं भाई इस सोने, इस अंगूठी के बदले अब मुझे हाथ का कड़ा बना दो, तो वो बना देगा कि नहीं? बना देगा कि नहीं? जब हाथ का कड़ा बन जाएगा तो अंगूठी तो नहीं रहेगी, पर अंगूठी का ये सोना तो कड़े के रूप में रहेगा कि नहीं? मिटा कौन? अंगूठी का आकार मिटा, अंगूठी का सोना तो नहीं मिटा। आपके गले में रानी हार पड़ा है, मोटा सा बड़ा सा। आपका मन हुआ कि चलो इसको तोड़वा करके आभूषण और बनवाते हैं, बाजूबंद है, चूड़ियां हैं, ये है वो है। तो सोनी जी क्या करेगा? उसको भट्टी में डालकर पिघला करके सोना कर देगा पूरा एक, और फिर उसके आभूषण तैयार कर देगा। तो आभूषण की पहले रानी हार था, अब वही रानी हार आकृति हार की तो चली गई, पर सोना नहीं गया ना। बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ, आभूषण बनते और बिगड़ते रहते हैं, पर सोना नहीं बनता बिगड़ता। सोना तो ज्यों का त्यों है। उसी प्रकार हम सबके शरीर बनते और बिगड़ते रहते हैं। कभी स्त्री का शरीर बन गया, कभी पुरुष का शरीर बन गया, कभी चींटी बन गए, कभी हाथी बन गए। शरीर हमारे बनते और बिगड़ते रहते हैं, पर हम सबके भीतर आत्मा तो वही है जो पहले थी। आत्मा नहीं बनती बिगड़ती, आत्मा तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, नाश ना होने वाली आत्मा आपके भीतर है। आप कभी मरते नहीं। फिर मरता कौन है? बोले माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। मरता कौन है और मरता कौन नहीं है? हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं तो हम लोग कहते हैं मर गया। हमारी भाषा है, ये लैंग्वेज है कि मर गया कहते हैं, मरा नहीं है। शरीर 5 तत्वों का था, 5 में चला गया। आत्मा ईश्वर के पास चली गई। हमारा पाप और पुण्य कौन भोगेगा? फिर हमने जो पाप किया है, पुण्य किया है, हमारे भीतर सूक्ष्म शरीर होता है, वही सूक्ष्म शरीर निकलता है। शरीर, वो सूक्ष्म शरीर कैसा है? जब आप सपना देखते हैं, आप तो अपने घर में सोए थे, पर सपना देखने के लिए हरिद्वार आप गंगा नहा रहे हैं सपने में, यमुना नहा रहे हैं सपने में, तो सपने का ये जो शरीर है कहां से आया? किसका है? आपका ही है। एक तो कमरे में सो रहा है और एक सपना देख रहा है, तो 2 शरीर हो गए कि नहीं आपके? तो आपका कमरे में सोया हुआ शरीर तो मर जाता है, जिसे कहते हैं 5 तत्व 5 में समा गए।
पर वो सूक्ष्म शरीर जिससे आपने सपना देखा, वो शरीर नहीं मरता। उस शरीर में हमारी आत्मा निकलकर प्रवेश कर जाती है और वही सूक्ष्म शरीर भगवान के घर जाता है और वहीं पे हमारे पुण्य और पापों का हिसाब होता है। आपने जितना पुण्य किया है, पुण्य के बदले आपको सुख दे दिया जाता है, पाप के बदले आपको दुख दे दिया जाता है। ज्यादा पुण्य होंगे तो आप बड़े आदमी के घर पैदा होंगे, कम पुण्य होंगे तो फुटपाथ में पैदा हो जाएंगे। हाँ भाई, बजट ज्यादा होगा तो आप अच्छी कोठी बना लोगे, बजट कम होगा तो घास फूस में रह लो, गुजारा सब जगह हो जाता है। हाँ जी बोलो, 5 लाख रुपए का भी घर बना के लोग रह लेते हैं कि नहीं? हाँ या ना? बोलो मैया जी, घर 5 लाख का भी लोग बनाते हैं और 50 लाख का भी घर बनाते हैं और 50 करोड़ भी कम पड़ते हैं कई बार घर बनाने में। तो ये सब बातें बजट के ऊपर है। आपका बजट ज्यादा है तो बड़ा घर बना लो, बजट कम है तो छोटे में फिर गुजारा करना पड़ेगा। बस आपके पास बजट ज्यादा था पुण्य का तो भगवान ने पैसा दिया, धन दिया, खूब धनवान बनाया। वाह, तो आनंद से घूमो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में, बड़ा बड़ा संसार का सुख भोग रहे हैं आप। गांव के लोग देखते हैं, देखो देखो वो एरोप्लेन जा रही है, वो जा रही है, वो देख के खुश हो रहे हैं। वो देखो 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 एरोप्लेन जा रही है। और वो लोग बैठते हैं एरोप्लेन में, है ना? तो जिनका बजट कम है बेचारे देख के तसल्ली करते हैं। जो ज्यादा बजट लेके पैदा हुए हैं पुण्य का, वो बैठते भी हैं। तो आपके पास पुण्य का, जितना पुण्य करोगे उतने ही सुखी बनोगे आप, जितना पाप करोगे उतने ही दुखी बनोगे आप। आपको सुंदर शरीर कैसे मिलता है? याद रखना, शास्त्रों में तो ये तक लिखा है कि यदि स्त्री सुंदर है, पुरुष सुंदर है, तो उसने पुण्य किए होंगे तो पुण्य से सुंदरता मिलती है। आप पैसे वाले हैं तो आपने पुण्य किए होंगे तो पैसा मिला है। बिना पुण्य के, अच्छा ये बताओ, बिना पैसों के 1 किलो आलू मिलता है? बिना पैसों के 1 किलो आलू नहीं मिलता, तो बिना पुण्य के तुम्हें सुंदर तन कैसे मिल जाएगा? सुंदर पुत्र कैसे मिल जाएगा? सुंदर पत्नी और पति कैसे मिल जाएगा? कोठी बंगला कैसे मिल जाएंगे? इसलिए कहता हूं कि पुण्य किया करो, पुण्य किया करो, पुण्य। जहां पुण्य का मौका मिले छोड़ो मत। पुण्य के बल पर ही भगवान धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। भाई, मैंने आज गेहूं बो दिया है अपने खेत में, तो फसल काहे की आएगी? गेहूं। चने बोए हैं, चने आएंगे। एक किसान बोला, गुरुजी हमारे खेत में कुछ हुआ ही नहीं। हमने कहा बोया क्या था? बोले कुछ नहीं बोया था। अब तेरी खेती तो 10 एकड़ है, 20 बीघा है, पर बोया कुछ नहीं। बोया नहीं तो होगा कहां से पागल? पुण्य का बीज बोएंगे तब तो पुण्य बढ़ के मिलेंगे। जो पिछले जन्म में पुण्य किए थे वो तो इस जन्म में तुम्हें मिल गया। अच्छा बुरा जो मिल गया मिल गया। अब तो जागरूक बन गए हो, अब कर लो, अब पुण्य कर लो। चलो पिछले जन्म में तुम्हारा पुण्य कम था तो तुम फुटपाथ पे पैदा हो गए। अरे अब तो अवसर है, अब तो फुटपाथ पे ही सही, पर अब तो समझ है, अब तो अक्कल है, अब तो पुण्य करने लग जाओ अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, तो अगला जन्म सही हो जाएगा। जब जागो तब सवेरा, पर जागो तो सही, जागते नहीं आदमी। 2 आदमी भगवान के घर गए, भगवान से कहा, एक आदमी ने, हे भगवान मुझे इतना धन दो, इतना धन दो कि मैं दूसरों को देता रहूं।
एक ने कहा कि हे भगवान मुझे इतना धन दो कि मैं दूसरों को बांटता रहूं, देता रहूं। दूसरा एक ने कहा कि मुझे इतना धन देना भगवान मैं बांटता रहूं, तो भगवान ने उसे नगर का सेठ बना दिया। और दूसरा बोला हे भगवान मुझे इतना धन देना कि फिर किसी को देना ना पड़े, तो भगवान ने उसे भिखारी बना दिया। तुझे मिलेगा पूरा पर तुझे देना किसी को नहीं पड़ेगा। जो सिर्फ लेते हैं देते नहीं हैं, जिनकी भावना केवल लेने की होती है, देने की रत्ती भर नहीं होती, ऐसे लोग निश्चित भिखारी बनते हैं अगले जन्म में। और जो ये भाव रखते हैं कि हे भगवान मुझे इतना दो कि मैं खूब बांटूं, खूब दान करूं, खूब सेवा करूं, उसे भगवान राजा बना करके भेजते हैं। जाओ खूब बांटना, खूब सेवा कर। अब देखो प्रॉमिस तो किया था बांटूं, अब कंजूसी करने लग जाए तो भगवान फिर इसको भी कटोरा पकड़ाएंगे। चल वायदे से मुकर गया जा। तो ये मानव का तन जो है हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है। अच्छा किया था पिछले जन्म में सो अच्छा मिल रहा है, बुरा किया था सो बुरा मिल रहा है। भरत जी के ज्ञान से राजा रहुगण का अज्ञान समाप्त हुआ और उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया श्री भरत जी ने। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव कोई व्यक्ति धोखे से कोई पाप कर ले, चलिए देखिए हम सभी लोग जाने अनजाने में पाप तो करते ही हैं, ऐसा तो कोई नहीं है जिससे पाप ना हुआ हो, तो क्या हम सब नरक जाएंगे? बोले नहीं, यदि आपने भगवान का नाम जप लिया है, भगवान का आश्रय ले लिया है, शरणागति ग्रहण कर ली है, तो आपको फिर कभी भी नरक जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा ऐसा कोई है? बोले हाँ। कौन है? कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे, पाप बहुत करते थे, सारे बुरी आदतें थी, जाति के ब्राह्मण थे, परंतु आचरण बिगड़ गए। एक वैश्या से संपर्क कर लिया, वैश्या का संग करना, जुआ खेलना, शराबियों के बीच में बैठना, सारी गंदी आदतें पंडित जी की हो गई। सदाचार नामना नष्ट सदा, इनका सदाचार नष्ट हो गया। क्यों? बोले दास्याः संसर्ग दूषिता, एक दासी से संबंध बना लिया, लो सब तबाह कर लिया। याद रखना व्यक्ति का तब तक ही कल्याण है जब तक वो किसी स्त्री से गलत निगाहों से, पराई स्त्री से बच गया, तब तक तो उसकी गति है। और यदि पुरुष स्त्री के चक्कर में उलझ गया तो उसकी दुर्दशा दुर्गति हुई ही हुई है, कोई बचा ही नहीं। इसलिए हर पुरुष को चाहिए कि पराई स्त्री से वो बच के रहे और भगवान से प्रार्थना करे कि हे नाथ हमें इन बुराइयों से आप ही बचाइएगा, हम में बल नहीं है बचने का। अजामिल जैसे ब्राह्मण एक दासी के, एक स्त्री के संसर्ग में आकर के सदाचार को आपने नष्ट कर लिया। उस वैश्या के संग रहकर उन्होंने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया, बच्चे पैदा किए अजामिल ने। अजामिल जैसा ब्राह्मण बिगड़ गया। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन करेगा तो
बड़ा ही सुख पाएगा। आत्मा से परमात्मा मेल हो जाएगा। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, है ना? ज्यादा नहीं, थोड़ी सी संगत कर अच्छे लोगों की। अच्छी संगत, आप अपना घर का जो वातावरण है, माहौल है, अच्छा रखिएगा। इसका ध्यान रखना पड़ता। भाई दीपक जलाए हो तो हवा से बचाना पड़ता है कि नहीं? उसी प्रकार आप अपने घर के वातावरण को भक्तिमय बना तो लिए हो, आपके हृदय में भक्ति और प्रेम जाग तो गया है, अब इसे बनाए रखना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उस बना रहे जीवन की आखिरी सांस तक, तब तो ठीक है। आज मेरे हृदय में भगवत प्रेम है तो आज है, जरूरी थोड़ी है कि कल भी रहेगा। यदि मैं बनाए रखूं, बिहारी जी कृपा करे रहें, तो संभव है नहीं। आज प्रेम है, ये लिंक टूट जाती है ना भाई। कभी कभी हृदय में प्रेम जागता है, भगवान से मिलने की उत्कंठा जाग जाती। कभी कभी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं प्रेम के, भगवान से मिलने की उत्कंठा आ जाती है। ये एक लिंक है, पता नहीं भगवान अचानक लिंक दे देते हैं, एक कनेक्शन हो जाता है, कनेक्टिविटी हो जाती है। भक्त भगवान की बहुत उत्कंठा होती है, बस भगवान से मिलने के लिए आतुर होते हैं, आंखों से अश्रुपात होते हैं। फिर क्या होता है, फिर कोई बात आ गई दूसरी तो लिंक चली गई। कई बार बैंक जाते हैं तो बैंक वाले क्या बोल, लिंक ही नहीं आ रही है। लिंक आए तो काम करें, लिंक ही नहीं आ रही, सर्वर डाउन बोलते ना बैंक वाले। आज तो बैंक खाली ठप्प पड़ी है क्योंकि सर्वर काम नहीं कर रहा, लिंक ही नहीं मिल रही। लिंक मिले तो बैंक भी काम करती है, लिंक नहीं मिले तो सब बैठे हैं हाथ पे हाथ रखे। बस भक्त और भगवान की ये लिंक जिस दिन मिल जाएगी उसी दिन आनंद आ जाएगा। वही परमात्मा की प्राप्ति का ये लिंक बननी चाहिए, एक कनेक्टिविटी बननी चाहिए। वही बनाने के लिए सत्संग करना पड़ता है, वही बनाने के लिए अच्छे लोगों की संगत करनी, गलत संगति से बचना होता है, बुरी संगतों से बचना पड़ता है, अच्छे माहौल अच्छे वातावरण को बनाना पड़ता है। अजामिल बहुत पापी थे, सारे बुरे काम करते थे। एक अच्छा काम कर लिया अजामिल ने। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। इनके छोटे बेटे का नाम क्या रख दिया? नारायण। किसी संत के कहने से ही रखा था, अपने मन से नहीं तो वो चिंटू पिंटू सोच रखा था। बाकी बच्चों के नाम थे चिंटू पिंटू। सार गर्भित नाम होने चाहिए। नाम में भी बल होता है, नाम में बल हो और काम में बल हो जाए तो फिर सोने में सुहागा है ना। एक बार किसी ने कहा नाम बड़ा है कि काम बड़ा है? अच्छा आप बताओ क्या बड़ा होता है? हैं? क्या बड़ा होता है? क्या नहीं, आप लोग भी पक्षपाती वाली बात कर देते हैं। नाम बड़ा नहीं होता, बड़ा तो काम ही होता है, पर नाम का भी प्रभाव है। ऐसा नहीं कह सकते कि नाम का कोई प्रभाव नहीं। नाम भी अपना महत्व रखता है, पर नाम आदमी तभी तो जानता है जब काम होता है। आप जिनका भी नाम जानते हैं, भाई मंगल पांडे नाम था तो मंगल पांडे नाम तो हमने बाद में सुना, पहले तो काम सुना। हाँ या ना? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, पहले काम सुना, अरे ऐसी वीरांगना थी वो, काम सुना तो नाम भी बड़ा हो गया। एक्चुअली काम से ही नाम बड़ा होता है, पर नाम अच्छे भगवान से संबंधित इसलिए रखना चाहिए कि जिसका नाम राम है
उसका तो राम से कोई लेना देना नहीं है, परंतु मैं यदि आपका नाम राम लेकर पुकारूंगा तो मेरी वाणी से राम निकलेगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरे लिए फायदेमंद, मेरे लिए फायदा करेगा ना वो नाम, क्योंकि मेरी वाणी से नाम निकल रहा है। इसलिए नाम अच्छे होने चाहिए। पहले के नाम लोग रखते थे भगवान के नाम से, क्योंकि लेने वाले का नाम भगवान से कनेक्टिविटी बनी। इसलिए एक बालक का नाम रखा ठुनठुनिया, नाम था ठुनठुनिया। अब गांव के सारे बच्चे उसे चिढ़ाते, देख तेरा ठुनठुनिया, ठुनठुनिया आ गया, ठुनठुनिया आ गया। उसे बड़ा बुरा लगता, ले हमारा नाम ठुनठुनिया रख दिया। एक दिन पिता से बोला, पिताजी मेरा नाम ठुनठुनिया क्यों रखा है, और नाम नहीं मिला आपको, कुछ और रख देते, ठुनठुनिया कोई नाम है। अब बहुत शिकायत किया पिता से, बेटा, पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, नाम बड़ा नहीं होता काम बड़ा होता है, नाम तो क्या ठुनठुनिया चलेगा? नहीं नहीं नहीं, नाम बदलो हमारा, सब ठुनठुनिया कह के बुलाते, अच्छा लगता है, हाजरी बोलती है ठुनठुनिया, कहना पड़ता है यस सर। पिता ने कहा चल मैं तुझे आज बताता हूं कि नाम बड़ा है कि काम बड़ा है, चल। पिता अपने बेटे ठुनठुनिया को लेके चल पड़े, चल तुझे दिखाता हूं। तो आगे चले तो एक आदमी मरा था, अर्थी जा रही थी, तो ठुनठुनिया के पिता ने रुकवाया, भाई भाई रोको, अर्थी रोको, क्या हुआ इसे? बोले ये मर गया है। बोले इसका नाम क्या था? बोले नाम था अमरचंद्र। नाम क्या था? तब पिता ने ठुनठुनिया को देखा, देख बेटा नाम अमरचंद्र है और मर गया। अमरचंद्र नाम है तो मरा क्यों? नाम अमर है तो मरा क्यों? देख नाम तो अमर है पर मर गया। अमरचंद्र को मरते देखा और आगे चले तो एक आदमी भिखारी भीख मांग रहा था, तो ठुनठुनिया के पास आ गया, बेटा कुछ दे दो। तो ठुनठुनिया के पापा ने कहा तेरा नाम क्या है? बोले धनीराम। देख बेटा ठुनठुनिया, इसका नाम है धनीराम और मांग रहा है भीख। तो नाम से क्या फर्क पड़ता है? आगे चले तो एक महिला कंडे बीन रही थी। कंडा जानते हैं? ओपले। गांव में गाय का गोबर सूख जाए खेतों में तो लोग बीन कर ले आते हैं, बीन कर मतलब उठा कर ले आते हैं, है ना। तो एक महिला कंडे उठा रही थी, गाय का सूखा गोबर। तो पिता ने पूछा ठुनठुनिया के, क्यों देवी तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम लक्ष्मीबाई है। नाम है लक्ष्मीबाई और बीन रही है कंडे। तब पिता ने फिर ठुनठुनिया से कहा, बेटा सुनो। अब ठुनठुनिया ने कहा समझ आ गई, अब नाम मुझे नहीं बदलना, ठीक है। तब फिर ठुनठुनिया ने कहा, अमरचंद्र को मरते देखा, धनी राम को निर्धनिया, लक्ष्मी बाई कंडा बीन, भलो बेचारो ठुनठुनिया। जब हम लोग पहली दूसरी तीसरी पढ़ते थे ना, तो 15 अगस्त 26 जनवरी में लोग गीत गवाया करते थे। मास्टर जी एक पेन देते थे, पेन गाओ, क्या गाओगे? तो कोई गाता था मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है बाहर निकालो। और हम गाया करते थे कि अमरचंद्र को मरते देखा, धनी राम को निर्धनिया, लक्ष्मी बाई कंडा बीन, लक्ष्मी बाई कंडा बीन, भलो बेचारो ठुनठुनिया। हाँ
अमर चंद्र को मरते देखा, धनी राम को निर्धनिया। लक्ष्मी बाई कंडा विनय, लक्ष्मी बाई कंडा विनय, भलो विचारो ठुनठुनिया, भलो विचारो ठुनठुनिया। तो नाम बड़ा नहीं, काम बड़ा। अमर चंद्र को मरते देखा, धनी राम को निर्धनिया। लक्ष्मी बाई कंडा विनय, भलो विचारो ठुनठुनिया। बोले पिताजी वापिस चलो, मेरा नाम ठीक है। फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम क्या है, फर्क पड़ता है कि आपका काम क्या है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से आप अपने बच्चों का नाम ठुनठुनिया रखवा दें। इसका अर्थ यह है कि नाम सार गर्भित होने चाहिए। अजामिल के पुत्र का नाम था नारायण। अजामिल की जब मृत्यु निकट आई तो अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजु हावा जितेंद्रिय। बेटा नारायण कहाँ हो? अब बुलाया तो अपने बेटे को अजामिल ने, पर बेटे ने नहीं सुना, सुन लिया उस नारायण ने, परमात्मा ने विमान भेज दिया, जाओ मेरे भक्त को लेकर आओ। उसने मुझे आवाज लगाई। बुलाया था सामान्य से बेटे को, बेटे ने तो नहीं सुना, सांसारिक बेटे ने, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया, जाओ मेरे भक्त को लेकर आओ। और भक्त को लेकर के चल पड़े। यमदूतों ने कहा कि इसने मरते समय बड़ा पाप किया है जीवन भर, इसलिए से हम लेने आए हैं। पार्षदों ने कहा इसके सारे पाप क्षमा कर दिए गए, क्योंकि इसकी वाणी से मरते समय एक बार भगवान का नाम निकल गया। बस भक्तों, मरते समय यदि भगवान का नाम निकल जाए वाणी से तो सदगति निश्चित है, संभव है। इसलिए भगवान का नाम कैसे भी कोई जपे, कभी ना छोड़िएगा, काम करते रहिएगा और भाव से नाम जपते रहिएगा। नाम लेने की पद्धति, नाम लेने की परंपरा कभी ना छोड़िएगा। मीरा जी कहती हैं ना, मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन सा धन पाया? राम रतन। मीराबाई कहती हैं कि राम नाम का धन सबसे बड़ा धन। और सच्चाई यही है भक्तों कि जिसने नाम धन को पहचान लिया, समझो कि वो बहुत चतुर व्यक्ति है, क्योंकि नाम धन ही सबसे बड़ा धन है। बाकी ये धन जो सांसारिक ईंधन की तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आप भी अजामिल से ये शिक्षा लीजिए कि अजामिल ने मरते समय नाम भगवान का लिया। अब आप चाहे अपने बेटे का नाम नारायण रखो, चाहे ठुनठुनिया रखो, फर्क नहीं पड़ता। बस मरते समय तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम निकलना चाहिए, वो आप देख लीजिए कैसे निकालना चाहते हैं। भगवान का नाम आपके मुंह से निकलना चाहिए, जैसे भी निकालो आप निकालो। अभ्यास कैसे करना है वो आपकी स्वतंत्रता है ना। हमें तो बस आखिरी समय भगवान के नाम से मतलब है। जिनके मुंह से निकल गया उनकी तो सदगति हो गई, और यदि संसार में उलझे उलझे मर गए बड़ी दुर्गति होती है। बाद में बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है, क्यों किया ये सब गलत, क्यों मन लगाया संसार में। इसलिए अभी भी बढ़िया अवसर है आपके पास। नाम का आश्रय लेकर ही जिन जिन ने कल्याण किया, देखिए कौन थे वो जो भगवान के इस प्रेम को समझ गए, भाव को समझ गए। भगवान कितने करुणा निधान हैं, उनकी आंखों में कितनी करुणा भरी है ना। कितने, एक बार कोई उनका नाम ले ले तो वो रीझ जाते हैं। भरी उनकी आंखों में
है कितनी करुणा जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, भरी उनकी आंखों में। भगवान की आंखों में कितनी करुणा है, शायद तुम्हें मिले नहीं हैं इसलिए जानते नहीं हो। अरे सुदामा को मिल गए हैं, एक बार उनसे पूछ लो कहीं मिल जाएं तो सुदामा बताएंगे कि भगवान के अंदर कितनी करुणा है कि मुझ जैसे भिखारी को मिलने के लिए राज सिंहासन छोड़कर दौड़ते हुए आए थे। सुदामा मिले तो बताएं कि भगवान का हृदय कितना करुणामय है। कभी तुम्हें माता गौतमी मिले, अहिल्या, तो वो बताएं कि भगवान कितने करुणामय हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि विश्वामित्र जी के साथ राम जी जब जा रहे थे तो क्या हुआ कि आश्रम दिखाई पड़ा, पत्थर की शिला दिखाई पड़ी, तो गुरु जी तो आगे निकल गए, विश्वामित्र जी उनकी नजर उस पत्थर की शिला पर नहीं नजर गई। राम जी ने देखा, राम जी ने गुरु जी को रोका, गुरु जी ये पत्थर की शिला कैसी है, नारी के आकार की है। विश्वामित्र जी ने कहा राम इसे तो कोई नहीं देखता, आप क्यों देख रहे हैं। राम जी ने कहा गुरु जी यही तो मेरी आदत है, जिसे कोई नहीं देखता उसी को तो मैं देखता हूं, इसे कोई नहीं देखता इसलिए मैं देख रहा हूं। तो करुणा निधान है, दयालु हैं, दीन बंधु हैं, ये कौन बताएगा। जो मिले हैं कभी वो हमें मिले तो वो बताएं। तो भगवान का नाम सबके लिए कल्याणकारी है, इसलिए नाम का आश्रय कभी कभी ना छोड़ें। एक बार क्या हुआ, अजामिल का तो अब उद्धार हुआ नाम के बल पर। इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। इंद्र के गुरु श्री बृहस्पति जी चले गए नाराज होकर। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि देखो हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते तो मत करो, कम से कम किसी का अपमान तो ना करो। सम्मान नहीं कर सकते आपकी अपनी मर्जी है, पर अपमान नहीं करना चाहिए किसी भी स्थिति में। अपमान किसी का ना हो, किसी प्रकार से ना हो। हमने किसी का अपमान किया है तो याद रखना हमारा भी अपमान होगा जरूर, देर कितनी लग जाए होगा, क्योंकि हमने किसी का किया है ना तो वो पलट के तो हमें मिलेगा। इसलिए वही व्यवहार दूसरों के संग करना चाहिए जो व्यवहार स्वयं आपको अच्छा लगे अपने लिए। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, गुरु जी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने इमरजेंसी विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। विश्वरूप त्वष्टा पुत्र थे, इन्होंने नारायण कवच की दीक्षा दी, इनका अज्ञान भंग हुआ, ज्ञानी हो गए। हाँ, ज्ञानी हो गए। इंद्र का सारा अहंकार समाप्त हो गया, बल बढ़ा और परिणाम यह हुआ कि इंद्र ने दैत्यों पर विजय हासिल कर ली। गुरु की कृपा हो गई, गुरु मेहरबान तो फिर चेला पहलवान। इसलिए गुरु मेहरबान होए तो चेला पहलवान होए। इंद्र पहलवान हो गए क्योंकि गुरु मेहरबान थे। अब इन्होंने विश्वरूप को गुरु बनाया।
अच्छा, विश्वरूप से आपने यज्ञ कराया तो परिणाम यह हुआ कि विश्वरूप ने यज्ञ में राक्षसों को आहुति दे डाली। गुरुजी नाराज हो गए, इंद्र नाराज हो गए और अपने गुरु का ही सिर उड़ा दिया। गुरु को मार डाला इंद्र ने, गुरु की हत्या की। तब इन्हें पाप लगा, ब्रह्म हत्या लगी। 4 स्थानों में इन्होंने बांट दी, स्त्री को, जल को, पृथ्वी को और वृक्षों को। यह हत्या दे दी। अब देखिए, विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया। अब विश्वरूप के जो पिता थे उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मेरे बेटे को इंद्र ने गुरु बनाया और बाद में मार डाला। तो उन्होंने अपने पुत्र के मृत्यु का बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से वृत्तासुर प्रकट किया। वृत्तासुर नाम का एक दैत्य वो प्रकट हुआ था इंद्र को मारने के लिए, पर कोई त्रुटि हो जाने के कारण वो इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया और वृत्तासुर गया इंद्र से युद्ध करने। दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया। दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां दान दी थी। जाओ, मेरी हड्डियां यदि परमार्थ करने में सहयोगी बन रही हैं तो ले जाओ मेरी इन हड्डियों को। हमारे भारत में हड्डियां दान करने वाले लोग भी थे, अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते थे परमार्थ के लिए, सेवा के लिए। इंद्र ने वृत्तासुर से युद्ध किया। उस वृत्तासुर ने भगवान से स्तुति की। मरने के पहले उस वज्र को देखकर भगवान का दर्शन किया और वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवेतास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपुतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः नानाके पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैयकाङ्क्षे अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। उस वृत्तासुर ने भगवान से कहा, हे नाथ, मैं मर जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मरने के पहले अपने चरणों की भक्ति दे दीजिएगा। मैं आपके लिए वैसा ही तड़पूं अजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसे चिड़िया दाना लेने गई तो उसके बच्चे अपनी माँ चिड़िया का इंतजार करते हैं, जैसे वो अपनी माँ का इंतजार करते हैं। हे नाथ, मेरे भीतर भी आपके प्रति इतना प्रेम जागे कि मैं आपका भी वैसे ही इंतजार करूं जैसे वो चिड़िया के बच्चे अपनी माँ का इंतजार करते हैं। हे प्रभु, जैसे जंगल में चरने गई गाय का इंतजार उसके बछड़े करते हैं, जैसे वो बछड़े अपनी गाय का इंतजार करते हैं, उसी प्रकार हे नाथ, मैं आपका इंतजार करूं, ऐसी कृपा कर दो, मैं आपका इंतजार करूं। जैसे एक प्यासा पानी का इंतजार करता है, हे नाथ, उसी तरह मैं आपका इंतजार करूं। जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी का इंतजार करती है, उसी प्रकार ये दास आपका इंतजार करे, बस आपसे यही वरदान चाहता है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों की? बोले, देखो, वो इस जन्म का तो राक्षस है, पिछले जन्म तो भगवान का बड़ा भगत था। चित्रकेतु नाम का एक राजा था,
बहुत सारी पत्नियां थी। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का एक राजा था। इसकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर समस्या यह थी कि पत्नियां बहुत होने पर भी इसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन संत से कहा, गुरुदेव मेरे संतान नहीं है। अंगिरा मुनि ने कहा, ठीक है, तेरी किस्मत में पुत्र सुख तो नहीं है, पर मैं कृपा करके देता हूं। और संत ने कृपा करके का फल दिया, पत्नी को खिलाना, पुत्र जरूर होगा। पत्नी को फल खिलाया, उन्हें एक पुत्र हुआ। पुत्र इतना सुंदर था, इतना होनहार था कि राजा अब अपने पुत्र से ज्यादा स्नेह करते, उस रानी से ज्यादा प्रेम करते जिसको बेटा हुआ था। बाकी बहुत रानियां थीं तो उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। उन रानियों के अंदर जलन हो गई कि राजा तो हमें देखते नहीं, और उन रानियों ने इस बच्चे को जहर दे करके मार डाला, इसलिए कि हमारी सौतन बड़ी खुश रहती है और हम बड़े दुखी रहते हैं। कई बार ये घटनाएं देखने को मिलती हैं कि दूसरों का सुख लोगों से देखा नहीं जाता, दूसरों की तरक्की लोगों को देखी नहीं जाती। इसलिए प्रार्थना करता हूं कि आप सदा दूसरों की प्रसन्नता पर प्रसन्न रहिए, इसी से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और किसी की प्रसन्नता पर आप ना खुश हैं तो भगवान बोले, अच्छा तू बड़ा दुखी है, चल तुझे और दुखी करते हैं, क्योंकि तुझे तो किसी की प्रसन्नता देखी ही नहीं जा रही है, और दुखी कर देते हैं भगवान से। आदत ही तेरी रोने की तो रो। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहा करो। पड़ोसी तरक्की कर रहा, खुश रहो, आप परेशान ना होइए। सारे लोग, मैंने कहा ना, जिसके जितना पुण्य है, देखिए धन तो पुण्य से मिलता है। धन जितना आपका पुण्य होगा उतना धन आपको मिलेगा, और जितना आपको मिलना है उतना मिलकर रहेगा, कोई भी रोक नहीं सकता। कई लोगों को जमीन के भीतर से पैसा मिल जाता है, सोना मिल जाता है, आप लोगों को मिला के नहीं? नहीं मिला? अरे राम राम राम। लोगों को हड़ा मिलता है, आपको मिला मैया? जमीन के भीतर से पैसे मिल जाते हैं, सोने के घड़े मिल जाते, कई लोगों को मिले। भगवान करे आप सबको भी मिले। हम तो यही चाहते हैं आप सबको मिले। तो आप सब लोग दान करो। जब आप दान करेंगे तो ये दास अपने माँ बाप की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा, बूढ़े पिताओं की सेवा करेगा। बूढ़ी बूढ़ी माओं की, जिन्हें बच्चे घर से निकाल देते हैं, ऐसे माओं की सेवा हम बड़ी खुशी से करेंगे, प्रसन्नता से करेंगे। हम तो चाहते हैं कि आपको भगवान बहुत धन दें, ताकि आप धनवान बन के खूब दान पुण्य करें, ताकि यहाँ माओं की सेवा होती रहे आपके दान पुण्य से, सहयोग से। एक रानी को बेटा हुआ, बाकियों ने जहर देकर मार डाला। अच्छा, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, दूसरों की तरक्की नहीं देख पाते। एक शंकर जी का भगत था। शंकर जी ने प्रसन्नता से वरदान दिया, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए। उस भगत ने कहा, हे भगवान, जब जब मुझे जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती रहे मैं मांगता रहूं, अभी कोई सोचा नहीं हूं। आप हमें कुछ ऐसा करो कि हम जब जो चीज मांगे तो हमें मिल जाए। तब शंकर जी ने एक शंख दे दिया। वो शंख ऐसा था, शंकर जी ने कहा, तू इससे तू जो मांगेगा तुझे वो मिलेगा, पर उससे ठीक दुगना तेरे पड़ोसियों को मिलेगा। ये कहकर शंकर जी चले गए। अब उसने कहा, हे शंख भगवान, हमारे पानी की बड़ी समस्या है, कुआं खुद जाए। तो उसके एक ही कुआं खुदा, पड़ोसियों के दो खुद गए, एक घर में एक खेत में। अब इसकी पता चला, हे भगवान, मेहनत मैंने करी, शंकर जी को मैंने खुश किया और मजा पड़ोसी लूट रहे हैं। बड़ा दुखी रहने लगा। देखो दुखी रहने लगा ये।
इसने कहा हे शंख भगवान मेरा घर अनाज से भर जाए, तो उसका तो भरा, पड़ोसियों के 2-2 कमरे भर गए, दुगना भर गया। अब ये और जलने लगा, हे भगवान क्या किया, मेरा तो भर रहा पर मेरे से ज्यादा इनका हो रहा है। हे भगवान मेरा ये काम बन जाए, तो पड़ोसियों के 2 काम बन गए। उसने एक दिन तंग आकर कहा हे शंख भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसियों की ये देखो, जब इसने कहा कि मेरी एक आंख फूट जाए तो इसकी एक तो फूटी ही फूटी, पर पड़ोसियों की एक भी नहीं फूटी। अब ये बड़ा परेशान है, भगवान ये सब क्या कर दिया, मेरी आंख फोड़ दी उनकी नहीं फोड़ी। भगवान ने कहा बेटा दुनिया का भला करने का अधिकार तो तेरे पास है, किसी का भला तो तू कर सकता है, पर किसी का बुरा करने का अधिकार तेरे पास नहीं है। मत किया कर किसी का बुरा, यदि किसी का बुरा सोचा तो उसका होगा कि नहीं वो तो बाद का विषय है, पर तेरा निश्चित होके रहेगा। वो काना हो गया, एक आंख और फुड़वा ली, ले बड़ा चतुर बन रहा था। इसलिए सपने में भी किसी के प्रति बुरे विचार ना रखो। हमारा पड़ोसी तरक्की कर रहा, भगवान से खूब प्रार्थना करो कि हे प्रभु इसे अपनी भक्ति दें, इसे धन धान्य आप दे रहे हैं, आपकी कृपा का ये पात्र है, इसे यूं ही बढ़ाते रहिए, इसका भाव यूं ही सेवा का बना रहे। आप ये विचार रखिए, आप अच्छा करेंगे आपको भी भगवान देंगे। अब जलने से क्या होगा, अब काम धाम कुछ करना नहीं, बस जलते रहो। क्यों जलाओ अपना सीना। उन पत्नियों ने जहर दे करके मार डाला। एक ही बेटा था चित्रकेतु का, अब बेटा मरा तो रोने लगे पति पत्नी कि मेरा बेटा मर गया, बेटा मर गया। तब नारद जी आए, क्यों रो रहा है? बोले महाराज बेटा मर गया, आप जीवन दान दे दो ना, संभव नहीं, जीवन दान नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि मरा हुआ आज तक जिंदा नहीं हुआ। चरणों में गिर के बोला महाराज आप तो संत हैं और आप सब संभव कर सकते हैं, आप मेरे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। नारद जी ने उसे जीवित कर दिया। चल ठीक है, तू कहता है तो मैं जीवित करता हूं। नारद जी ने जिंदा कर दिया। मरा हुआ बच्चा चित्रकेतु का खड़ा हो गया। पिता दौड़ पड़े, बेटा आ तुझे गले लगा लूं, आ तुझे हृदय से लगा लूं। तब उस बच्चे ने कहा खबरदार पहले ये बताओ आप कौन हो? पिता ने कहा बेटा भूल गया मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा पिताजी ये बताओ किस जन्म के पिता हो आप मेरे? इस धरती पर कितनी बार मेरा जन्म हुआ है, कितनी बार आपका जन्म हुआ है, किस जन्म का संबंध रखते हो? अच्छा आपको क्या लगता है, आप की जो ये पत्नी है, पति है, पुत्र है, ये आपके पिछले जन्म में कौन थे? कोई जानकारी है? पिछले जन्म में दुश्मन थे कि पड़ोसी थे कि कोई नहीं थे? इस जन्म में है, अगले जन्म में फिर कोई ये रहेंगे कि नहीं? अरे आपका तो करोड़ों बार जन्म हो चुका है। कितने माओ के पेट से तुम पैदा हो चुके हो। कभी हाथी के पुत्र बने, कभी चींटी के पुत्र बने, कभी इंसान के पुत्र आज बने बैठे हो, मनुष्य के। ये जो हमारा भाव है कि हमारा ये है हमारा वो है ना। उस बच्चे ने कहा पिताजी पिछले जन्म में हम भिखारी थे, सो आपके घर भीख मांगने आए थे, तो आपने हमें गेहूं का आटा दिया, थोड़े से गाय के गोबर, सूखा हुआ ओपले कंडे दिए, हमने आग लगाई, उन कंडों पर, उन ओपलों पर चींटियां बहुत सारी थीं, जलकर राख हो गईं। वो चींटियां आपके घर से मिली थी, इस जन्म में वही चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई हैं। मैंने आपकी आटे की 5 रोटियां खाई तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर 5 रोटियों का हिसाब चुकाया। वो तो भगवान को भोग लगाकर रोटियां खाई थी, सो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते।